तो हेलो बच्चों, क्लास 8th के लिए ये वीडियो है। हम लोग उनकी इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड चैप्टर द कैंटरविले घोस्ट पढ़ रहे थे और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भूत क्या था, उन ट्विन बॉयज़ को डराने की कोशिश कर रहा था। और उसने क्या किया, ट्विन बॉयज़ को डराने के लिए सबसे सीढ़ियों पर ऊपर गया और अपनी सबसे भयानक वाली हंसी हंसी। जस्ट देन ए डोर ओपन एंड मिसेस ओटिस कम आउट ऑफ हर बेडरूम। और उसके तुरंत बाद जैसे ही वो खिलखिला के हंस रहा था, उसके बाद उनकी माँ आ गई, मिसेस ओटिस बाहर आ गई अपने बेडरूम से, अपने शयन कक्ष से। आई एम अफ्रेड यू आर नॉट वेल, शी सेड, आई हैव देयरफॉर ब्राउट यू दिस बॉटल ऑफ मेडिसिन। द घोस्ट लुक्ड एट हर फ्यूरियसली एंड देन ही डिसअपियर्ड। और क्या हुआ, उनकी माँ आई और उसने भूत से कहा कि भाई मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ दवाइयों की बोतल लाई हूँ, दवाई की बोतल लाई हूँ, तुम इसे पी लो, ठीक है। मतलब ये उसने कहा होगा। द घोस्ट लुक्ड एट हर फ्यूरियसली, घोस्ट ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और वो उसके बाद गायब हो गया, ठीक है। When the ghost reached his room, he was completely exhausted, ठीक है। घोस्ट जैसे ही उसके अपने कमरे में पहुंचा, ठीक है, खुद का एक कमरा था ना, उसका चेम्बर था, वो एग्जॉस्ट हो चुका था, वो थक चुका था, परेशान हो चुका था। दिस अमेरिकन फैमिली वॉज एक्सट्रीमली अनोइंग, और ये फैमिली क्या थी, बहुत अनोइंग थी, बहुत परेशान करने वाली थी, बहुत बेकार थी, उसे देखकर बुरा फील होता था उसे। बट वॉट अनॉयड हिम मोस्ट वॉज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू वियर दी सूट ऑफ आर्मर। और जो उसे सबसे अनोइंग बात जो थी, उसे सबसे अनोय कर रही थी, सबसे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि वो अपना सूट ऑफ आर्मर, अपना कवच नहीं पहन सकता था या नहीं पहन पा रहा था। द वेट ऑफ इट हैड मेड हिम फॉल एंड हर्ट हिज नीज, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा था, उसकी वजह से वो गिर गया था और उसके घुटनों में लग गई थी। इसलिए वो घोस्ट जब बाहर निकला होगा अपना आर्मर पहन के, तो वो गिरा और उसके घुटनों में चोट लग गई, तभी वो वहाँ घुटने सहला रहा था। समझ गए आप लोग। अब आगे कहा है, For some days after this, the ghost only left his room to renew the blood stain। और उसके बाद वो घोस्ट क्या हुआ, कुछ दिन तक बाहर नहीं आया, केवल वो ब्लड स्टेन को रिन्यू करने आता था, फिर से बनाने के लिए आता था। However, on Friday, the 17th of August, he tried to frighten the Otis family again. At 10:30, the family went to the bed। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को, फ्राइडे 17 अगस्त को, जब भूत जो है वो फिर से डराने के लिए आया ओटिस फैमिली को, तो लगभग 10:30 बजे परिवार सोने के लिए गया। फॉर सम टाइम द घोस्ट हर्ड द ट्विंस लाफ, बट एट ए 11:15 ऑल वॉज स्टिल। और कुछ समय तक भूत को, जैसे ही वो 10:30 बजे सोने गए, उसके बाद भी भूत को ट्विंस के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो आपस में मजाक कर रहे होंगे, तो भूत निकला नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सो एट ट्विंस लाफ बट एट ए 11:15 ऑल वॉज स्टिल। उन्हें 11:15 यानी लगभग 11:15 बजे तक सब कुछ शांत हो गया। एट midnight he left his secret chamber and glided through the corridor। उन्होंने कहा कि जब वो उसने देखा कि सब कुछ शांत हो गया, तो लगभग आधी रात को उसने अपना सीक्रेट चैम्बर छोड़ा और वो ग्लाइड किया, वो फिसलते फिसलते हुए या फिर ग्लाइड करते हुए, तैरते हुए कहाँ पर गया, कॉरिडोर से गुजरा। व्हेन सडनली बिहाइंड वन कॉर्नर ए हॉरिबल घोस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसने अचानक से देखा कि एक भयानक सा भूत जो है उसके सामने खड़ा हुआ है। एज द कैंटरविले घोस्ट हैड नेवर सीन अनदर घोस्ट बिफोर। अब भाई कैंटरविले घोस्ट ने तो कोई दूसरा घोस्ट देखा नहीं था। आगे लिखा है, ही वॉज हॉरिबली फ्राइटन, और वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब जो वो घोस्ट है वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो केवल रिन्यू करने आता था अपने ब्लड स्ट्रेन्स को, ठीक है। अब आगे कहा है, ही क्विकली हरीड बैक टू हिज रूम, बट देन ही थॉट दैट ही शुड गो एंड स्पीक टू दी अदर घोस्ट, ठीक है। उसने घोस्ट को देखा, ठीक है, दूसरे को, और वो तुरंत अपने रूम में चला गया। लेकिन उसने कहा कि भाई अब मुझे इस घोस्ट से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल 2 घोस्ट वर बेटर देन 1। उन्होंने कहा है क्योंकि दो, एक से भले दो, इसलिए 2 घोस्ट एक घोस्ट से ज़्यादा भले होंगे, हम उनको डरा सकते हैं मिलके। इसलिए वो नए घोस्ट के पास जो उसने देखा था उससे बात करने गया। एंड हिज न्यू फ्रेंड
माइट हेल्प हिम टू फ्राइटन दी ट्विंस, और उसका जो नया दोस्त है, नया घोस्ट है, हो सकता है वो उससे ट्विन को डराने में मदद मिल जाए, उससे वो लोग मिलकर ट्विंस को या फिर उन जुड़वा को डरा सकें। हाउएवर व्हेन ही केम बैक टू द स्पॉट ही फाउंड दैट द अदर घोस्ट वाज नॉट रियल बट ओनली अ वाइट शीट विच द ट्विंस हैड हंग देयर टू प्ले ए ट्रिक ऑन हिम। ने कहा है जब वो लौट के आया और उसने हाथ उस स्पॉट पर उसने अपना हाथ बढ़ाया था उसको दोस्ती की तरफ, ये एक्चुअली नॉवल में है, तो यहाँ पर लिखा है कि वो वहाँ पर वापस आया, उसने देखा कि जो दूसरा घोस्ट है वहाँ पर घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं है, केवल वहाँ पर एक सफ़ेद चादर है जो उन ट्विंस ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए, मजाक करने के लिए वहाँ पर टांग रखी थी। ठीक है। वेरी अपसेट द कैंटरविले घोस्ट वेंट बैक टू हिज चैम्बर, और बहुत ज़्यादा उदास हो गई कैंटरविले घोस्ट जो है वो अपने चैम्बर में चला गया। फॉर 5 days द घोस्ट डिड नॉट लीव हिज रूम, 5 दिनों तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकला। ही वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड एंड हिज नर्व्स वर कम्प्लीटली शैटर्ड, उसने वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही उदास था, और वो बहुत ही ज़्यादा थक हार चुका था इस फैमिली से, उसकी उम्मीदें टूट गई थी। ही वॉज गेव अप the point of the blood stain on the library floor. If the Otis family did not want it, they clearly did not deserve it. Whenever the Canterville ghost roamed the house now, he was careful to have oiled his chains and not to make a sound. However, the twins still played their tricks on him. उसने कहा है अब उसने वो अपनी पेंट वाली ट्रिक भी आजमाना बंद कर दिया था कि भाई अगर इन लोगों को नहीं चाहिए ओटिस फैमिली को तो मैं ये नहीं करूँगा। अभी वो जब भी बाहर निकलता था अपनी ऑयल चेन पर ऑयल लगा के निकलता था ताकि उसको डांट ना पड़े फिर से। ठीक है। और वो क्या करता था हमेशा क्या केयरफुल रहता था जब वो घूमे इधर उधर, लेकिन जो उसके ट्विंस थे अभी भी उसके साथ मजाक करते थे। लिखा है दे स्ट्रेच स्ट्रिंग अक्रॉस द कॉरिडोर over which he tripped in the dark and once he slipped on a butter slide which the twins had constructed for him on the staircase। उसने कहा है कि जो ट्विंस थे वो अभी भी उसके साथ मजाक करते रहते थे। एक बार उन्होंने गलियारी में रस्सियां बांधी जिससे अंधेरे में बेचारा भूत गिर गया। एक बार उन्होंने सीढ़ियों पे बटर स्लाइड बना दी जिससे वो फिसल गया, उसको बहुत चोट लग गई। This is so annoyed the ghost that he decided to teach the twin a lesson and give them the fright of their lives। भूत जा इससे घोस्ट था जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसने कहा कि अब इन बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो अपना भयानक वाला रुख अख्तियार किया था उसने, इस बार बिना मुंडी वाला। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑल डे लॉन्ग द घोस्ट हैड prepared this grand event at the quarter and at a quarter past at night he finally glided out of his room and crept down the corridor। सारे के सारे दिन वो बच्चों को डराने के लिए, मतलब बच्चों को डराना उसके लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट ही था, बड़ा एक इवेंट था, तो उसके लिए तैयारी की उसने 5 घंटे लगे थे उसको। और 1:15 बजे लगभग ही फाइनली ग्लाइड आउट ऑफ हिज रूम एंड क्रेप्ट डाउन एट दी कॉरिडोर, और 1:15 बजे रात को लगभग क्या किया उसने, अपने रूम से बाहर वो ग्लाइड हुआ, फिसलते फिसलते हुए आया, ग्लाइड करते हुए तैरते हुए आया, भूत तो ग्लाइड कर सकते हैं ना हवा में, और कॉरिडोर की ओर धीरे से बढ़ा। व्हेन ही रीच द ट्विंस बेडरूम ही फाउंड द डोर स्लाइटली ओपन, और जैसे ही वो उसके बेडरूम की तरफ गया उसने देखा कि उसका जो डोर है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। इन ऑर्डर टू फ्राइटन द बॉयज एनॉर्मसली ही फ्लंग द डोर वाइड ओपन। ठीक है। और उसने थोड़ा सा डोर खोला देखा और उसे लगा कि अब ये उनको डराने का अच्छा समय है, इसीलिए क्या हुआ उसने डोर की ओर मतलब फ्लंग किया, टूट पड़ा वो उस दरवाजे पर, उसे वाइड ओपन पूरा खोल दिया। व्हेन ए हैवी जग ऑफ वाटर फेल राइट डाउन ऑन हिम वेटिंग हिम टू दी स्किन, और पूरा ही जैसे उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के ऊपर रखा था उन्होंने जग, तो एक बड़ा सा जग उसके पानी से भरा हुआ वो उसके ऊपर गिरा और उसे पूरा गीला कर दिया उस जग ने। द ट्विंस बस्ट आउट इन दी श्रिक्स ऑफ लाफ्टर एंड घोस्ट फ्लेड। तो इसे देखकर क्या हुए, वो ट्विंस बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, किलकारी मारकर हंसने लगे, श्रिक्स मतलब किलकारी मारकर। घोस्ट क्या हुआ, फ्लैड हो गया, बहुत ज़्यादा गीला हो गया। और ये क्लियरली ट्विंस की शरारत थी, उन्होंने बेड उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर वो रख रखा था ऑलरेडी पहले से जग।
He now gave up all hopes over all hopes of ever frightening this rude American family, and he was very afraid of the twins. From now he crept around his house as quiet as possible. तो उसने अब इस अमेरिकन फैमिली को जो रूड थी उसको डराने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो खुद क्या करता था, बहुत शांति से उधर उधर घूमता था, जितनी शांत बिना आवाज़ किए वो घूम सके वो घूमता था, आवाज़ नहीं करता था। वन नाइट, it was only 19th September, he went downstairs to see if there were any traces of blood stains left. एक रात को वो ब्लड स्टेन देखने के लिए कहा कि कुछ बचा है कि नहीं बचा है। इट वॉज अबाउट ए 2:15 in the morning, 2:15 हो चुके थे। एंड ही थॉट दैट एवरी वन वॉज फास्ट asleep, और उसने सोचा था कि इतनी रात को बहुत सारे लोग बहुत गहरी नींद में होंगे। when suddenly from a dark corner, two figures came running at him, who waved their arms widely above their heads and shouted boo in his ear. और उसने क्या किया, वो क्योंकि वो अंधेरे रूम में था तो उसे लगा कि रात को सब सो गए होंगे। उसने देखा कि एक कोने से अचानक से दो हाथ आए, ठीक है, टू फिगर, दो आकृतियां आई, और उन्होंने अपने हाथ, दो हाथ नहीं दो आकृतियां आई, बच्चे ही थे वो, उन्होंने अपने हाथ उसकी तरफ ऐसे फैलाए और उनके कान में जोर से कहा बू। फुल ऑफ पैनिक विच अंडर द सर्कमस्टेंसेस वॉज ओनली नेचुरल, द घोस्ट हरीज बैक टू हिज रूम। और इससे क्या हुआ, वो डर गया इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में कोई भी डरना नेचुरल रहेगा, और वो डर के अपने रूम में वापस चला गया। ये भी बच्चों की शरारत थी, कितने खतरनाक बच्चे। आफ्टर दिस he was not seen again at night. His feelings were so wounded that he just did not appear anymore. और उस रात के बाद वो कभी नहीं दिखा। उसकी फीलिंग थी वो इतनी ज़्यादा वाउंडेड हो गई, उसको इतना ज़्यादा चोट लगी कि वो इतना ज़्यादा बुरा लगा कि वो कभी वापस आया ही नहीं, दिखा ही नहीं। One day, Virginia was walking along the corridor when he saw a person in one of the rooms and went in. एक बार वर्जीनिया जो गर्ल मजाक नहीं उड़ाती थी, क्या हुआ, वो कॉरिडोर में घूम रही थी, गलियारे में घूम रही थी। उसने एक कमरे में किसी आदमी को देखा, क्या बोल रहा हूँ मैं, आदमी को देखा, और वो उस कमरे में चली गई। ठीक है, अब आगे। टू हर सरप्राइज इट वॉज द कैंटरविले घोस्ट हिमसेल्फ एंड ही लुक्ड रियली सैड। उसे सरप्राइज हुआ ये देखकर कि ये खुद कैंटरविले घोस्ट था, और जो कि बहुत ही दुखी दिख रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर यू, शी सेड। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए सॉरी बोलती हूँ। बट माई ब्रदर्स आर गोइंग बैक टू एटन टुमारो एंड देन इफ़ यू बिहेव योर सेल्फ नो वन विल एनॉय। उन्होंने कहा है कि मेरे जो दोनों भाई हैं वो एटन जा रहे हैं कल, और उसके बाद अगर तुमने अपनी अच्छी तरह से बिहेव किया तो कोई भी तुमको अनॉय नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। इट इज़ अपसर्ड आस्किंग मी टू बिहेव माई सेल्फ, द घोस्ट आंसर। उन्होंने कहा है